dear students, welcome to my online tutorial channel. आज हम डिस्कस करेंगे जिसके उन न्यूमेरिकल्स को लेकर के जिनके बारे में बच्चों को बहुत सारा डर रहता है, समझ में नहीं आता है, इजी नहीं लगता है। उनमें क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज हम। और इसके लिए हम कन्फाइंड रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाले टॉपिक पर ही, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पहले बात उठाते हैं सिमेट्रिसिटी की और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये दोनों वर्ड जो होते हैं, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, कैसे पकड़े जाएंगे, इसकी बात पहले करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी टेक्निक क्या है, ट्रिक्स क्या है, उसको देखा जाएगा। पहली बात कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिसिटी, यही अभी का फर्स्ट टॉपिक लेता हूँ मैं, कंटिन्यूअस चार्ज एंड सिमेट्रिसिटी क्या है। इसके लिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कि ये एक चार्ज वायर है जिसपे चार्ज है आपका। अगर हम ये कहें कि Q चार्ज के चलते R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो हम लोग बता सकते हैं E = KQ/R²। लेकिन ऐसे Q चार्ज यहाँ पे नहीं है जो कि पॉइंट चार्ज है, उस तरह से इस पर चार्ज नहीं है। इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ऐसे ऐसे चार्ज यहाँ कई हैं। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो नहीं सकता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और एग्जांपल दिखाएं आपको। ये हो या ये यही चीज़ को ऐसे फोल्ड कर दिया जाए सेमी सर्कुलर फॉर्म में और कहा जाए कि इसके इस सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बताइए। तो ये भी आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हुआ। या फिर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके चलते कहीं R डिस्टेंस पर बोला कितना होगा। या चार्ज मेटल शीट है या कोई भी शीट है, इस पर भी चार्ज है, इसके चलते आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी R डिस्टेंस पर कितना होगा। इन सारे केसेस में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं पे पॉइंट चार्ज का केस नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज नहीं दिख रहा है, चार्ज जो है वो फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ, कंटिन्यूअस है। और ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग को इम्पॉर्टेंट रूप से तीन चार्ज डेंसिटीज जो होते हैं, लाइनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सबको हमको लेना होगा और उनके बेस पर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो ये हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करने में हम लोग को स्मॉल एलिमेंट लेकर के चलना होगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। दूसरी बात हो गई, एक एग्जांपल यहाँ और देखा जाए। मान लेते हैं कि ये P डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, हमसे बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करिए। ये रॉड या वायर कितना लंबा है ये मुझे पता नहीं है, न क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस इट इज है लाइनियर ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर इसका चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा एज्यूम कर लेंगे कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी इसकी है। इसके लिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिए। अब ये एलिमेंट डीएल एलिमेंट हो गया, छोटा एलिमेंट, इसलिए इसमें चार्ज भी जो होगा वो छोटा चार्ज होगा। डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डीएल। इतना चार्ज है, तो अब इतना चार्ज के चलते यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये आप यहाँ से R डिस्टेंस लेंगे। सपोज R डिस्टेंस है और ये आपका KQ/R के फॉर्मूले से KdQ/R², ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा जो इसका काम करेगा। और ये जाएगा किधर, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा यहाँ से ये रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, DE। स्मॉल चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में दिखाएगा, रिपल करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव कूलम ऑफ चार्ज लेते हैं, उसको रिपल कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे डीएल एलिमेंट पूरे वायर में फैले हुए हैं, इनको हम एक
इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, इसको इंटीग्रेट कर दें पूरे वायर के लिए, तो ये हमको टोटल वायर के चलते कितना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दे देगा। ये हुआ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर केस। क्या मतलब होगा ये बात। दूसरी बात अब आती है सिमेट्रिसिटी। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि अगर ये पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है इस वायर का, तो इतना पार्ट इधर आधा है, इधर आधा पार्ट है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई एंगल बनता हुआ देख रहे हैं, ले लें, तो इसको बढ़ाने के बाद हमें क्या दिख रहा है, ये थीटा यहाँ आ रहा, और ये डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो कंपोनेंट में टूट रहा, ये और एक ये हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा, और ये आपका डी साइन थीटा। सही है, इसको हटा दें जरा सा। एक डीएल एलिमेंट जो हम अपर हाथ में लिए थे उसका ये केस दिख रहा है। ऐसा डीएल एलिमेंट इस सेक्शन में भी तो हो सकता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, जिस तरह का इधर का पार्ट है उस तरह का इधर का भी पार्ट है। ये हुआ सिमेट्रिसिटी। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी अगर हम डीएल एलिमेंट ले लें तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ऐसे, और इसका भी कंपोनेंट होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, क्योंकि ये जितना एंगल थीटा होगा वे थीटा यहाँ होगा, और इधर भी आपका डी कॉस थीटा आएगा और ये डी साइन थीटा आएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि सिमेट्रिसिटी अप्लाई जब किए हैं तो डीएल एलिमेंट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट दूसरे वाले डीएल जो अपोजिट सेक्शन में है उसके चलते कैंसिल हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। मेन रूल में कौन आ रहा है, ये डी कॉस थीटा, ये नहीं, ये तो मैंने तोड़ दिया, रिजॉल्व कर चुका। ये आपका आ रहा है डी कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना लग रहा है, डी कॉस थीटा, या इसके चलते भी लग रहा है डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात हो गई कि डी, इसके चलते जो आपका डी कॉस थीटा लग रहा वो आप लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा, और ले करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, इंटीग्रेशन दिखाएंगे, बताएं कैसे, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पार्ट के लिए भी, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे देगा। ये हुआ सिमेट्रिसिटी और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं, अच्छा से समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सपोज के एक क्वेश्चन दिया गया, ये चार्ज वायर है जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, और आपसे कहा गया सेमी सर्कुलर फॉर्म में चार्ज वायर है, चार्ज है, और इसका ये सेंटर है, इस सेंटर पे आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए इस सेंटर पे। अब यहाँ पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, चार्ज वायर की लंबाई कितनी है ये पता नहीं है, चार्ज उस पर कितना है ये पता नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम एज्यूम करेंगे इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, लाइनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लेट लैम्डा लाइनियर चार्ज डेंसिटी, लाइनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट बात हो गई कि ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, जो पार्ट ये है वही पार्ट ये है। आप क्या करेंगे, किसी एक पार्ट में एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लीजिए, ये मैंने डीएल एलिमेंट ले लिया, दिस इज डीएल एलिमेंट, और यहाँ से ये कितने एंगल पर है ये मान लेते हैं कि आपका थीटा एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है। डीएल एलिमेंट भी इस सेंटर पर कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए कि डी थीटा है। अब जो ये डीएल एलिमेंट हमने लिया, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, ये चार्ज, और ये चार्ज इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहा है। यहाँ पर आप 1 कूलम्ब चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, ये इसको रिपल कर रहा, ये रिपल करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, ये दिस इज डीई। ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं क्या कि इस पार्ट को अगर हम आगे बढ़ा दें इसे, तो ये एंगल यहाँ आ रहा है, और ये डी दो कंपोनेंट में टूटता दिख रहा है, एक इधर और एक इधर, दिस इज डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, दिख रहा।
ये बात हो गई इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरह से कौन फोर्स लग रहा है उसको हमने रिजर्व कर दिया। इस तरह का डीएल एलिमेंट अगर हम लोग इधर भी ले लें तो ऑटोमेटिक हमको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और उसमें से ये आप डायग्राम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। सपोज कि मैं दिखा दे रहा हूँ, ये डी आपका गया और ये दो कंपोनेंट देगा, एक इधर आपका यही एंगल, सेम एंगल लीजिएगा, ये आपका कंपोनेंट हो गया डी साइन थीटा और इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा। अब आप देखिए कि ये डीएल, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ए और बी पर का दोनों पॉइंट पर का जो डीएल एलिमेंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उसका ये डायग्राम है, हमने उसको रिजॉल्व कर दिया कंपोनेंट में। उसके बाद क्या मिल रहा है, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक ही कंपोनेंट यही काम कर रहा है, सॉरी एक ही कंपोनेंट यही काम कर रहा है, मतलब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना लग रहा है, डी कॉस थीटा, इसका भी कितना लग रहा है, डी कॉस थीटा, दोनों का वही लग रहा है। तो अब एक के चलते डी कॉस थीटा ले लीजिए, ले करके उसको यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, वो पूरे पार्ट का हो गया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर वाले का भी पार्ट हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया। तो हम लोग यहाँ बढ़े आगे, DE इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DL एट ए पर जो है उसके चलते आप यहाँ दिखाइए क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन रेडियस r है इसका, ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये r स्क्वायर और इधर डायरेक्टेड है। इट हैज कंपोनेंट, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करिए आप, d इज इक्वल टू के डी क्यू का मान हो गया लैम्डा डी एल रख दीजिए आप। नेक्स्ट आर स्क्वायर जो इस डीएल को भी हटाइए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आर के रिस्पेक्ट में, इसलिए डीएल को भी हटाइए। वो कैसे हटेगा उसकी बात समझिए, आप जानते हैं इसके लिए आप अप्लाई करिए थीटा इक्वल्स टू डी थीटा इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर, ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी एंगल के लिए, ये एंगल के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो यहाँ से डी एल इक्वल टू आर डी थीटा और डी बराबर के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करने के बाद ये मिला मुझे डी थीटा अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन 1। अब आप बताइए कि इसका 2 कंपोनेंट बन रहा है जिसमें से एक कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, इट हैज components DE cos theta and DE sin theta, but integration of DE sin theta जितना भी एलिमेंट के चलते बन रहा है, इसके चलते या इसके चलते या यहाँ लिया जाए एलिमेंट, उसके चलते यहाँ लिया जाए, यहाँ कहीं भी लिया जाए रियल एलिमेंट, उसके चलते जो डी साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये वाला इसका कर रहा है, यहाँ वाला इसका करेगा, ये वाला इसका करेगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा इक्वल टू 0 इसके चलते ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, आप यहाँ पे एक वर्ड डाल दीजिए, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ये कैंसिल हो गया। नेट फील्ड आपके पास क्या बचा, नेट फील्ड ये हुआ है आपका डी ई नेट, यहाँ डालिए, और ये आपका बचा डी ई कॉस थीटा, ये आपका एक डीएल एलिमेंट के चलते बचा। इसी चीज को लेकर अब आगे हम पढ़ेंगे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इस स्टेप में दिखाइए डी ई नेट इज इक्वल टू डी का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया था, वो आप रखिए, डी का वैल्यू हमने फाइंड किया था के लैम्डा डी एल चेंज कर दिया था मैंने, आर डी थीटा अपॉन आर कैंसिल हो गया, डी थीटा अपॉन आर, ये मैंने फाइंड किया था डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में, और ये कॉस थीटा यहाँ पर इस यहाँ तक आपने
दो बातों को, दो टेक्निक्स को अप्लाई कर लिया। एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस जो डीएल एलिमेंट लेकर के हम लोग आगे बढ़े, और दूसरा सिमेट्रिसिटी का केस। दोनों केस आपने अप्लाई कर लिया और फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे कि एक एलिमेंट के चलते इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अगर कोई डीएल एलिमेंट यहाँ लें तो ये यहाँ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। फिर जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ता जाए यहाँ आके कितना बनाएगा, 90 डिग्री। इसलिए इसे 0 से 90 के बीच में इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to π/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पार्ट के लिए भी। तो टोटल आपका हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r टेकिंग कॉमन और 2 से मल्टीप्लाई दीजिए इस पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए। और उसके बाद ये आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा रेंज 0 to π/2। इंटीग्रेटिंग करने क्या मिला, ये मिलेगा ई नेट 2k लैम्डा अपॉन r cos थीटा हुआ sin थीटा इंटीग्रेशन इसका, और 0 से π/2 रेंज पुट करेंगे तो sin π/2 माइनस साइन 0, sin π/2 का 1 माइनस साइन 0 का 0, इसलिए 1 देगा ये। और फाइनली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मिला क्या, 2k लैम्डा अपॉन r। यहाँ पे आप k का मान वैल्यू रख दीजिए 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 2 से 2 ये कैंसिल हुआ एंड फाइनली वी गेट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इस तरह से आपने देखा कि हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिसिटी दोनों को फाइल लगा करके हमने ये सॉल्व कर दिया, और इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है टेक्निकल जो एमसीक्यू में भी खास करके डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपसे कहा गया कि ये आपका चार्ज प्लेट है, प्लेट नहीं है, बस ये कहा गया कि प्लेट ए है, प्लेट बी है, इसे एक सप्लाई से जोड़ दिया गया है। ये सप्लाई से जोड़ दिया गया, इसकी सप्लाई बी है, पता नहीं कितना है। इसमें प्रोटॉन को चार्ज पार्टिकल को रखा गया, रिलीज किया गया, छोड़ा गया, मोशन नहीं दिया गया है, रिलीज किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। देखा जैसे ही रखा गया, देखा गया क्या कि ये किसी एंगल पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से बनाता हुआ मोशन में आ जाता है, एक्सीलरेट कर जाता है। मान लीजिए कि दिया गया कि ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना करके ये एक्सेलरेट हो गया v वेलोसिटी लेकर के, v वेलोसिटी लेकर के ये 60 डिग्री पर एक्सेलरेट हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो प्लस से कनेक्टेड है, ये माइनस है, ऑटोमेटिक यहाँ प्लस चार्ज आना चाहिए, ये माइनस, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कहाँ, ऐसे जाएगा। तो आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और ये v का वैल्यू कितना। इन दोनों प्लेट्स के बीच का वैल्यू आपको गिवन है, मान लीजिए कि वो 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया। अब रह गया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। आप यहाँ देखें, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चलेगा ऐसे, इसको रिपल करेगा और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा F = QE। इसका वेट होगा पार्टिकल का वेट होगा जो डाउनवर्ड काम कर रहा है, और ये हो जाएगा mg। ये सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये कंडीशन में हम यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा अप्लाई करिए, और Fe इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना है, QE हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा वेट ऑफ प्रोटॉन कितना है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेकिंग या हेयर tan 60 डिग्री जितना भी दिया है आप अप्लाई करिए। परपेंडिकुलर ये बन रहा है, बेस ये बन रहा है, तो परपेंडिकुलर mg अपॉन बेस QE। tan 60 का √3 हुआ और ये mg अपॉन QE। यहाँ से आप क्या करेंगे, E को ले आइए यहाँ जो आपको फाइंड करना है, और ये हो गया आपका √3Q। प्रोटॉन का मास, चार्ज, ये सब आपको नॉन है, क्वेश्चन पेपर में दिया भी रहेगा। G की वैल्यू नॉन है, सब नॉन है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड कर सकते हैं। रह गई बात ये पोटेंशियल के लिए, इसलिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं भी जो है पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसको कौन फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किधर कर रहा है, इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कितना डिस्टेंस, 2, इसलिए ये हो जाएगा E इंटू डी। यहाँ पे भी आपका E जो निकलेगा यहाँ पुट करिए, D को आप कन्वर्ट करिए ऐसा यूनिट में, वैल्यू यहाँ से ये निकल जाता है।